दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत की 10 सबसे लंबी नदियां कौन सी है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि हमारे भारत देश में नदियों को एक प्रमुख दर्जा दिया जाता है, प्रमुख स्थान दिया जाता है। हमारे भारत देश में नदियों को पूजा भी की जाती है। हमारे भारत देश के जो अधिकतर किसान हैं वो पानी के लिए नदियों पर ही निर्भर रहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी भारत में से होकर बहने वाली नदियों के बारे में। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं पुखराज साहब हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फो मीडिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में नदियों के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत देश में छोटी बड़ी लगभग 200 नदियां हैं। अगर हम पानी के प्रवाह के हिसाब से देखें तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगर हम तय की गई दूरी के हिसाब से देखें तो सिंधु नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं भारत में से होकर बहने वाली 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। तो दोस्तों पहले नंबर पर जो नाम आता है वह सिंधु नदी का नाम आता है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित सिन कबाब नामक जलधारा से हुआ है। सिंधु नदी जो है तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वह ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आता है। इसकी लंबाई जो है 2700 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है तिब्बत में स्थित चेमायुंग दुंग नामक हिमवाह से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत, बांग्लादेश तथा तिब्बत से होकर बहती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वह गंगा नदी का नाम आता है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण तथा पूजनीय नदी है। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत, नेपाल तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर जो नाम आता है गोदावरी नदी का नाम आता है। गोदावरी नदी भी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है पश्चिम घाट में पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्रिम्बक पर्वत से हुआ है। उसके बाद दोस्तों पाँचवें नंबर पर जो नाम आता है वह नर्मदा नदी का नाम आता है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1310 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति जो है महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। नर्मदा नदी जो है भारत में मध्य प्रदेश तथा गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदी है। उसके बाद दोस्तों छठवें नंबर पर जो नाम आता है कृष्ण नदी का नाम आता है। कृष्ण नदी की लंबाई की बात करें तो 1290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्ण नदी की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र राज्य के महाबमलेश्वर पर्वत से हुई है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। उसके बाद दोस्तों सातवें नंबर पर जो नाम आता है यमुना नदी का नाम आता है। यमुना नदी की जो लंबाई है 1211 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद के प्रयाग जगह गंगा में जाकर मिल जाती है। दोस्तों आठवें नंबर पर जो नाम आता है वह महानदी का नाम आता है। महानदी की जो लंबाई है 855 किलोमीटर है। महानदी भारत में स्थित छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। महानदी की जो उत्पत्ति हुआ रायपुर में सिहावा पर्वत श्रेणी से हुआ है। अगर हम महानदी को और देखें तो कई नामों से जाने जाते हैं कि जैसे कि चित्रोत्पला, महानंदा आदि नामों से भी जाने जाते हैं। तो 9वें नंबर पर जो नाम आता है वह कावेरी नदी का नाम आता है। कावेरी नदी की जो लंबाई है 765 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह नदी जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिणी भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। 10वें नंबर पर जो नाम आता है वह तापी नदी के नाम आता है जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। तापी नदी जो है पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। अगर आपको नदियों के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।